दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, पोएम नंबर 3, ए टाइगर इन द जू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि देशी इंग्लिश की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज द पोएम ए टाइगर इन द जू? ए टाइगर इन द जू कविता किसने लिखा? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी लेस्ली नॉरिस, सी रॉबर्ट हुक, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर है बी लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट? रात में टाइगर क्या देखता है? ए पेट्रोलिंग कार्स, बी हिज हाउस, सी स्टार्स, या डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। राइट आंसर है सी स्टार्स। रात में टाइगर तारों को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू द आईज ऑफ टाइगर लुक? टाइगर का आंख कैसा दिखता है? ए ब्रिलियंट, चमकीला, बी सैड, उदास, सी डार्क, घना, डी लाइट, या प्रकाशयुक्त। राइट आंसर है ए ब्रिलियंट। नेक्स्ट है, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? पिंजरे में बंद टाइगर दर्शकों को कैसा प्रतिक्रिया देता है? ए ही इग्नोर्स देम, वह उन लोगों को नज़रअंदाज करता है। बी विथ अ हैप्पी फेस, वह बहुत खुश होता है। सी विथ अ सैड फेस, वह बहुत दुखी होता है। डी रिएक्ट प्राउडली, वह बहुत घमंड करता है। राइट आंसर है ए ही इग्नोर्स देम, वह उन लोगों को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट है, हु पासेस नियर द वाटर होल? जल स्रोत के नज़दीक से कौन गुजरता है? ए फैट पिग, मोटा सुअर, बी फैट बफेलो, मोटा भैंस, सी प्लम्प डियर, गुद्देदार हिरन, या डी ऑल, इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ? टाइगर खुद को कहाँ छुपाए हुए रखना चाहिए? ए बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, बी इन द शैडो, छाए में, सी इन द हाउस, घर में, या डी इन द जंगल, जंगल में। राइट आंसर है बी इन द शैडो, छाए में, लंबी लंबी घास के छाए में खुद को छुपाए हुए रखना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन द जंगल? जंगल में टाइगर क्या दर्शाता है? ए लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, मोटे लोहे के बने पिंजड़े में बंद, बी हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी पूरी ताकत पिंजड़े में होना, सी बेयरिंग हिज वाइट फंगस, वो अपने नुकीले सफ़ेद दांत को बाहर निकालना, या डी इग्नोरिंग विजिटर्स, दर्शकों को नज़रअंदाज करना। राइट आंसर है सी बेयरिंग हिज वाइट फंगस। नेक्स्ट है, बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से? दर्शकों को नज़रअंदाज करना कवि इस पंक्ति में क्या दर्शाना चाहते हैं? ए टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, टाइगर को पता है कि उसकी ताकत प्रतिबंधित है। बी देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेज, क्रोध करने का कोई अर्थ नहीं है। सी ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, पिंजड़े में होने की वजह से वह कम आतंकित होता है। या डी ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो? टाइगर को घात लगाकर क्यों छुपा हुआ होना चाहिए? ए आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, बी आउट ऑफ एंगर, गुस्से की वजह से, सी टू कैच द डियर, हिरन को शिकार करने के लिए, या डी बोथ ए एंड बी, दोनों। यहाँ राइट आंसर होगा सी टू कैच द डियर। आगे नेक्स्ट है, शैडो हियर रेफर्स टू द शैडो ऑफ, परछाई यहाँ किसके परछाई से संबंधित है? ए द टाइगर, बाघ के परछाई से, बी लॉन्ग ग्रास, लंबे घास से, सी वाटर होल, पानी के स्रोत से, या डी डियर, हिरन के परछाई से।
राइट आंसर है बी लॉन्ग ग्रास। आगे नेक्स्ट है वाई डज पेट्रोलिंग कार राउंड द जू एट नाइट। रात में पेट्रोलिंग कार चिड़ियाघर के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? ए विजिलेट द जू, चिड़ियाघर के निगरानी के लिए। बी किल द टाइगर, बाघ को मारने के लिए। सी टेक द एनिमल्स, जानवरों को ले जाने के लिए। या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए विजिलेट द जू, चिड़ियाघर की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट। टाइगर रात में किसका आवाज़ सुनता है? ए ट्रक हॉर्न, बी फ्लोइंग रिवर, बहते हुए नदी की आवाज़। सी पेट्रोलिंग कार। या डी ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी का आवाज़ सुनता है। राइट आंसर है सी पेट्रोलिंग कार। नेक्स्ट है द टाइगर हैज़ वेलवेट लाइक। टाइगर का मखमल की तरह क्या होता है? ए पॉज, उसके पंजे। बी नोज, उसके नाक। सी बॉडी, उसके शरीर। या डी हेयर, उसके बाल। तो यह राइट आंसर है ए पॉज, उसके पंजे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर फील इन द केज। टाइगर को पिंजरे में कैसा महसूस होता है? ए ही इज इन हैप्पी मूड, वह बहुत खुश होता है। बी ही इज इन सैड मूड, वह बहुत उदास होता है। सी ही इज इन एंग्री मूड, वह बहुत गुस्सा होता है। डी ही इज सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्य रहता है। राइट आंसर है सी ही इज इन एंग्री मूड। नेक्स्ट है इन रियलिटी द टाइगर इज इन द। टाइगर अपने वास्तविक रूप में होता है। ए सर्कस टेंट, सर्कस में। बी जंगल में। सी केव, गुफा में। या डी कंक्रीट सेल, पिंजरे में। राइट आंसर है बी जंगल, जंगल में। नेक्स्ट है इन दिस पोयम ही रेफर्स टू। इस कविता में ही किसके लिए प्रयुक्त है? ए पोएट, कवि के लिए। बी पोएट्स सर्वेंट, कवि के नौकर के लिए। या सी गेट कीपर, गेट कीपर के लिए। या डी टाइगर, बाघ के लिए। राइट आंसर है डी टाइगर के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। इस पंक्ति में किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है? ए मेटाफोर, बी एजोनेंस, सी ऑक्सीमोरोन। या डी कंजोनेंस। राइट आंसर है डी कॉन्जोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट। इस पंक्ति में किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है? ए मेटाफोर, बी एजोनेंस, सी ऑक्सीमोरोन। डी कंजोनेंस। राइट आंसर है ए मेटाफोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।